Good morning students, welcome to the class. Today we are again going to start the studies. सारे क्वेश्चन पेपर सारे हो चुके हैं, मीन्स टेस्ट हो चुके हैं आपके, और सब बच्चों ने बहुत अच्छे से काम किया है. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी हैप्पी. बस अब ये है कि कुछ बच्चों ने थोड़ी गड़बड़ की है, तो अभी तो टेस्ट है, लेकिन मैं अभी भी बोल रही हूँ, अभी भी वार्न कर रही हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि फिर अभी आगे एग्जाम्स आएंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. कुछ भी नहीं आता है जैसे. और सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स की भी गलती है, अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो PDF से रट के कुछ नहीं होने वाला. एंड दिस डिपेंड्स अपॉन यू. अब आप अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहते हो वो तो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है. लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने प्रॉपरली वीडियोस देखी हैं, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सिंसियरली पढ़ाया है, रियली दे हैव डन वेल. बहुत अच्छा काम किया है, फुल मार्क्स भी आए हैं, थोड़े कभी किसी के 19 किसी के 18, बट मज़ा आ रहा है कॉपी चेक करने में. एंड आई एम वेरी हैप्पी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे जो पढ़ाती हूँ इतनी मेहनत करके, आप लोग अच्छे से उसको पढ़ते हो मेहनत करके. ओके, तो बड़ा मज़ेदार है. और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 4, प्लांट्स इन अवर लाइव्स. ठीक है, चलो जी. अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम बताऊं आपको, टाइम पास हो जाएगा आपको, और थोड़ी सी एक्टिविटी. अब एक काम करते हैं, आप 3-4 ड्राइंग शीट्स लो. ड्राइंग शीट्स बाजार में मिलती हैं, कलरफुल लेना चाहो कलरफुल ले लेना, अदरवाइज सिंपल वाइट लेना चाहो तो वाइट ले लेना. और उसमें क्या करना, आपके गार्डन में या आपके आसपास जो भी पेड़ों की पत्तियां हैं ना, अलग अलग पेड़ से अलग अलग पत्तियां चुन के लगाना. उसमें 1 पत्ती या 2 पत्ती, सिंपल छोटी हो तो 2-3 पत्ती लगा देना, बड़ी हो जैसे पीपल होता है उसकी पत्ती कितनी बड़ी होती है तो उसकी एक सिंगल पत्ती भी चल जाएगी. तो यू हैव टू कलेक्ट लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज. ठीक है, आपके आसपास जितने भी अलग अलग ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं, उनके अंदर से आपको लीव्स को कलेक्ट करना है. लेकिन कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि पत्तियों के पीछे पड़ गए और तोड़ रहे हैं, उल्टी सीधी तोड़ ली, उसके बाद फिर उसमें से सोच रहे हैं अब कौन सी पत्ती लगाएं. गलत बात. किसी भी पत्ती को या किसी भी पेड़ को ऐसे तोड़ना वोड़ना नहीं चाहिए. अब वो बताऊँ क्यों? क्योंकि वो लिविंग होते हैं. मैं अभी आपको बताऊँगी कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2-3 ड्राइंग शीट्स ले लेना, और उसमें अलग अलग टाइप की, ज़्यादा नहीं, 5-6-7 जितनी आपको मिल जाएं, 7 मिल जाएं, 8 मिल जाएं, 5 मिल जाएं, तो जितनी भी पत्तियां आपको मिल जाए वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स उसमें लगानी है, और उसके नीचे उसका नाम भी लिखना है कि ये कौन से पेड़ की पत्ती है. ठीक है, तो ये छोटी सी एक्टिविटी करना, और जब चेक करने का होगा तो मैं आपको बुला लूँगी. और सोचते हैं अभी और कुछ एक्टिविटी होगी तो इसी वाली फाइल में और भी एक्टिविटी करेंगे. एक पतली सी फाइल बनानी है आपको, ठीक है ना. चलो अब पढ़ाई करते हैं. तो पेज नंबर 23 पे, ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 23. हमारे को सबसे पहले ये देखिए दिया हुआ है, दीज थिंग्स कम फ्रॉम प्लांट, कैन यू नेम देम. सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों यूज़फुल होते हैं. प्लांट्स हमारे लिए क्यों यूज़फुल होते हैं आपको पता है. अभी आपके चैप्टर में पहली ही लाइन में ये बताया गया है कि प्लांट्स आर वेरी मच यूज़फुल. सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है, सब बच्चों ने देखा होगा, दिस इज़ वाटरमेलन जो हम गर्मियों में खाते हैं. ठीक है ना, दे कम फ्रॉम प्लांट्स. जैसे गेहूं की, चावल की खेती की जाती है ना, ऐसे इनको भी बहुत सारी फील्ड में उगाया जाता है, बहुत बड़ी सी फील्ड में उगाया जाता है ना. और वहाँ पर फिर इतने बड़े बड़े जो तरबूज होते हैं वो लटकते हैं, मीठे मीठे. मुझे तो बहुत पसंद है. लेडी फिंगर सब बच्चों ने देख रखा है, और ऑब्वियसली इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द लीव्स, प्लांट्स. और ये नारियल देखा होगा आप लोगों ने. 2 तरीके के नारियल होते हैं, 2 तरीके के कोकोनट कहते हैं इसको. कोकोनट 2 टाइप्स के होते हैं, एक सूखा भी आता है और एक ऐसा वाला कच्चा भी आता है ना. ये वो वाला है जो अपन मंदिर में पूजा के वक्त फोड़ते हैं ना, पटाख, उसमें से पानी निकलता है, वो बड़ा टेस्टी लगता है. और ये ठंडी करता है आपकी बॉडी को, मतलब जब गर्मियाँ होती ना बहुत ज़्यादा, तब इसको खाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को गर्मी से बचाएगा और आपकी बॉडी को ठंडा ठंडा फील कराएगा. तो आपको गर्मी, जैसे लू नहीं लगती और गर्मी वाली बीमारियां नहीं होती हैं. तो इट इज़ वेरी यूज़फुल इन हॉट क्लाइमेट. गर्मियों के दिनों में हमें इसको खाना चाहिए. ठीक है, बहुत शोर हो रहा है आज. अब हम पढ़ते हैं. एक और बात ध्यान रखो, जैसे आप, मुझे पता है कि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ वीडियो तो आप बुक खोलकर पढ़ाई करते हो. ठीक है ना, आपके पास बुक होगी, पेंसिल होगी, और जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आप उसको मेरे साथ साथ रीड करते हो, मतलब देखते हो उसको, है ना. लेकिन आप जब ये चैप्टर आपने एक बार तो मेरे साथ पढ़ लिया, उसके बाद ना आप एक बार ज़ोर ज़ोर से बोल के भी पढ़ा करो. ऐसा इसलिए
क्योंकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस ख़राब ना हो, क्योंकि आपकी राइटिंग भी बहुत सुंदर है, आप लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया है, आपको मतलब समझने की जो आपकी वो है ना कैपेबिलिटी, आप बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो सोच रही थी कि वीडियो में पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा, बच्चे कितना एग्ज़ाम में करेंगे, कैसा टेस्ट पेपर करेंगे, बट यू आर सही है भाई, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बड़े स्मार्ट हो। वीडियो से देखकर इतना अच्छे से काम करके दिया है, आई एम रियली हैप्पी। अभी तो मेरे को बहुत सारी चॉकलेट्स लानी पड़ेंगी, तुम लोग आओ तो सही स्कूल, जब स्कूल आओगे ना तब मुझे तो बहुत सारी चॉकलेट्स देनी पड़ेंगी तुम लोगों को, क्योंकि तुमने तो बिल्कुल मम्मा सॉरी मैम को तो खुश ही कर दिया बिल्कुल, ठीक है ना। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी बनी रहे। तो मुझे पता है मेरे बच्चे मेरी बात तो मानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ना बहुत अच्छे से समझी है, वीडियोस देखी हैं और बहुत मेहनत करी है। आपकी राइटिंग भी इतनी सुंदर सी है, इतनी खूबसूरत है कि मार्क्स काटने की जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो इतना अच्छा काम किया है कि इतनी सुंदर राइटिंग तो मेरी भी नहीं है, सच बता रही हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी ख़राब ना हो। तो रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आप यही करो कि आप जब चैप्टर मेरे साथ पढ़ते हो उसके बाद आप अपने आप से भी चैप्टर पढ़ो ज़ोर ज़ोर से बोल के। अब अगर आपके पास मम्मा होगी, पापा हैं घर पे, तब तो ठीक है, अगर कोई नहीं भी है ना, सब बिजी हैं, तो भी आप अकेले ही रीड कर लिया करो, ठीक है। ओके डन। तो चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस। सीधी सी बात है, प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं, हम देखते हैं सब जगह प्लांट्स हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं और कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, फाइबर, पेपर एंड अ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। हमें क्या क्या मिलता है प्लांट से? प्लांट्स हमें देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है जानते हो? जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी हम एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको छोड़ते हैं। तो कुल मिला के जो बात अभी आपको समझनी है वो ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी में हमारे क्या जाती है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? प्लांट्स दे रहे हैं। अगर प्लांट्स काट दोगे तो ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर सांस कैसे लोगे? और सांस नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? तो कहने का मतलब प्लांट्स के कारण ही हम जिंदा हैं, अगर प्लांट्स को काट देंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, फूड। प्लांट से हमें फूड मिलता है क्या? फूड तो मम्मा बना के देती है, प्लांट्स कहाँ से आ गए बीच में? पर प्लांट से तो हमें फूड मिलता है। कैसे? फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और जो भी गेहूँ है, चावल है, दाल है, उन सब की खेती करते हैं ना गांव में सब लोग, तो वो भी कहाँ? उनको भी पेड़ों में उगाया जाता है, उनके भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन कैसे देते हैं आपको पता है? जैसे हम हल्दी, घर में आपने हल्दी देखी है? अभी कोरोना में तो सब लोग हल्दी का दूध पी रहे हैं, ठीक है। तो हल्दी कहाँ उगती है? पेड़ में ही लगती है। तो वो एक तरह से सब्जी में डालने का मसाला भी है और उसको मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं। आपने कभी अदरक देखा है? अदरक क्या होता है? वो भी मम्मा जब आपको सर्दी जुकाम होता है तब मम्मा बना के देती है, वो भी प्लांट में उगता है, यानी कि वो भी एक मेडिसिन की तरह है। इसके अलावा आपको पता है जब आप लोग इतना सारे चॉकलेट खाते हो तो दांत में कैविटी हो जाती है। अब इस कैविटी से बचने का क्या तरीका है? इस कैविटी से बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि पहली बात तो जैसे ही आप चॉकलेट खाते हो आराम से चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फटाफट कुल्ला कर लो, ब्रश नहीं करना बार बार। अगर आपने दिन में 4 बार चॉकलेट खाई है तो 4 बार ब्रश मत करना, ब्रश तो सिर्फ 2 बार किया जाता है, एक सुबह उठ के ब्रश करते हैं और एक रात को खाने के बाद ब्रश करते हैं, ठीक है। क्योंकि बार बार ब्रश करने से भी दांतों में प्रॉब्लम होती है। तो आपको ब्रश नहीं करना है, आपको सिर्फ पानी में ऐसे करके कुल्ला करना है। और दूसरी बात, जैसे आपने कुल्ला कर लिया अच्छे से, उसके बाद आपको इलायची खानी है। दिन भर में आप सिर्फ 2 इलायची खा लो, आपको कैविटी नहीं होगी। बाकी चॉकलेट खाओ, ऐसा नहीं कि भर भर के खा रहे 70 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क सिल्क, ऐसा नहीं होता है। खा लो चॉकलेट, थोड़ा लिमिट में खाओ, लेकिन अगर आप इलायची खाओगे और आप प्रॉपर मुंह से पानी से मुंह धोगे, कुल्ला करोगे, तो आपको कैविटीज़ नहीं होंगी। तो फिर देखो, ये इलायची मेडिसिन बन गई और ये कहाँ हुई थी? प्लांट्स पर ही मिलती है। तो प्लांट्स हमको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। तुलसी का पौधा अब सबके घरों में होता है और मम्मा लोग तो उसकी पूजा भी करती हैं। क्यों उसकी पूजा करती हैं? इसीलिए उसकी पूजा करती हैं क्योंकि उसकी पत्तियाँ, उसकी स्टेम, उसकी ब्रांचेज, उसकी रूट्स सारी मेडिसिन की तरह यूज़ होती हैं। सो दिस मीन्स तुलसी का जो प्लांट होता है वो बहुत यूज़फुल होता है। आप ऐसा करो, तो ये देखा हमने, है ना। अच्छा, इसके अलावा
और वैसे तुलसी का ही नहीं, सारे पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। अब पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि उसको सामने अगरबत्ती लगाओ तो ही उसकी पूजा है। पूजा का मतलब यहाँ है, इधर पे पूजा का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। हमें प्लांट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सिर्फ तुलसी के प्लांट की क्यों, सभी प्लांट्स की, क्योंकि सभी प्लांट्स आपको कुछ मेडिसिन दें या ना दें, पर कुछ तो फ्लावर्स देते हैं, और फ्लावर्स जब होते हैं तो आपको कितना अच्छा फील होता है, उनकी खुशबू इंपॉर्टेंट होती है। सब ऑक्सीजन तो देते ही हैं, है ना, कुछ कुछ आपको फ्रूट्स देते हैं, कुछ कुछ आपको वीट देते हैं, कुछ कुछ आपको मेडिसिन देते हैं। जो बिग ओल्ड ट्रीज़ होते हैं उससे हमें वुड मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे प्लांट यूज़फुल हैं और सारे प्लांट हमारे को लाइफ देते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हिंदू जो लोग होते हैं उनको ये बताया जाता है, सिखाया जाता है जनरली कि भाई प्लांट्स की पूजा की जाती है। तो पूजा करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उनको तिलक लगाओ और उनकी आरती उतारो। पूजा करने का मतलब है कि उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको काटो मत, उनको ज़बरदस्ती डिस्ट्रॉय मत करो। अब आप बोलोगे कि मैडम कभी कभार तो इतने पेड़ उग जाते हैं तो उसमें सांप आने लगेंगे या वो उनमें कीड़े मकोड़ेंगे तो भी नहीं काटें क्या, घर में आ जाने दें, तो वो भी नहीं कह, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या तरीका होता है, अगर कोई प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या कोई ट्री बहुत बढ़ गया है और वो दिक्कत हो रही है उससे, तो उसका स्टेम थोड़ा सा काट के लेकिन उसको तुरंत ही दूसरी जगह पर लगाया जाता है ताकि वो मरे ना, वो डिस्ट्रॉय ना हो, बल्कि हमारे को दो फायदे हो जाएंगे। एक तो प्लांट आपका लगा ही है घर में, और दूसरा जब आपने उसको काट के दूसरी जगह लगाया तो एक और प्लांट बन जाएगा, तो आपके पास तो अब दो प्लांट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे इतना ज़्यादा ग्रो होने लग जाए कि आपको प्रॉब्लम होने लगे। अब मेरे ही गार्डन में मैं बताती हूँ, मैंने गेंदे के फूल लगाए थे, है ना, वो इतने सारे हो गए कि पूरा गार्डन से भी बाहर जाने लग गए, परेशान हो गई, और फिर उसमें सांप आने लग गए। तो फिर अब मैं क्या करती, मेरे को तो काटने पड़ रहे थे, अब बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन क्या करती, तो मैंने काटे, लेकिन काट के उसको डस्टबिन में नहीं फेंका। वो जो प्लांट्स थे ना, मैंने उनको सबको बांट दिया कि भाई अगर किसी को ले जाने हैं ये प्लांट्स तो आप अपने घर में जाके लगा लो। तो आप भरोसा नहीं करोगे, सब लोगों के घर में इतने सारे प्लांट्स लगे और सबके घर में फूल हो गए। पूरी कॉलोनी में जो गेंदे का फूल सबने देखा होगा, पूरी कॉलोनी में सबके घरों में गेंदे के फूल ही फूल, तो इतना सुंदर लगने लग गया था। तो देखो ये हुआ ना, अगर मैं उन प्लांट्स को ऐसे ही फेंक देती निकाल के तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते, लेकिन ये तो फ़ायदा हो गया ना कि इतने सारे प्लांट्स थे और सब में फूल आ रहे थे। तो ऐसा करना होता है कि जब भी आप किसी प्लांट को किसी कारण से काटते हो, कोई अपनी मजबूरी है, तो हमें उसको तुरंत दूसरी जगह पर गाड़ भी देना चाहिए ताकि वो प्लांट डिस्ट्रॉय ना हो। तो प्लांट्स हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमने देखा, मेडिसिन, फूड, और क्या, ऑक्सीजन, है ना। इसके बाद आता है शेल्टर। शेल्टर कैसे, भाई इतने सारे जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों में ही तो रहते हैं, उनका नेस्ट बनाते हैं, पेड़ों में रहते हैं। फाइबर क्या होता है, अब फाइबर जैसे अभी आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो फ्रूट्स के अंदर भी होता है फाइबर जो खाने का होता है, ठीक है। जैसे आप ये वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हैं, जब आप वाटरमेलन खाते हो, तरबूज खाते हो, तो एक तो पानी होता है उसके अंदर, वो पी लेते हैं अपन, और जो टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, पीसेस जो हम बना के खाते हैं, तो वो कितने सॉफ्टली आराम से, तो उसके अंदर फाइबर होता है। वो भी आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे, बड़े होके समझ पाओगे कि एक्चुअली फाइबर क्या होता है, बट ये फाइबर बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वही हमें फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वुड प्रोवाइड करते हैं, पेपर प्रोवाइड करते हैं। तो वुड, अब आप बोलोगे कि मैडम अगर पेड़ नहीं काटें तो हमें वुड कैसे मिलेगी, और वुड की क्या ज़रूरत है। तो आपके घर में जो भी फर्नीचर्स होते हैं उसमें बहुत सारी वुड यूज़ होती है ना, और वुड की ज़रूरत है। तो फिर अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो वुड कैसे मिलेगी, फिर हम फर्नीचर, तो हम क्या ज़मीन पे बैठेंगे, ज़मीन पे सोएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन प्लांट्स को काटना होता है जो कि प्लांट बहुत पुराने हो जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो भाई उनको काट के आप अपना यूज़ कर लो फर्नीचर वगैरह में। लेकिन बहुत ही ज़्यादा काटने की क्या ज़रूरत है ना। तो ये वाला डिफरेंस हो जाता है। इसके बाद होता है पेपर। तो अब आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पेपर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स और ट्रीज़। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। अब आप देखते हो जब आप बैठे बैठे थक जाते हो, सुबह से
सुबह सुबह उठ के लोग गार्डन में जाते हैं लोग बाग, है ना, क्यों? क्योंकि उनको फ्रेश फील होता है वहाँ पे। फ्रेश फील तो हो गई, फ्रेश एयर मिलती है। और आपको पता है जो आपके घर में बड़े बूढ़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी हैं, उनको कुछ बीमार हो जाते हैं अगर वो, तो उनको बोला जाता है कि आप गार्डन में जाइए, फ्रेश एयर लीजिए। और बुजुर्गों को क्या, सभी को करना चाहिए ये। अभी आपको भी सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा गार्डन में तो जाना ही चाहिए और थोड़ी सी जॉगिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि फ्रेश एयर आपके अंदर आती है तो आपकी बॉडी की बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं। अब ये कोरोना को ही ले लो, ये कोरोना उन्हीं लोगों को परेशान कर पा रहा है जो अंदर से वीक हैं, जिनके अंदर कोई ताकत ही नहीं है। वरना हम तो रोज़ आते हैं स्कूल, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, और क्या, और बहुत सारे लोग आते हैं। तो कोरोना, और हम इसलिए हमें कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हम फ्रेश एयर लेते हैं, फ्रेश फ्रूट खाते हैं, फ्रेश फूड खाते हैं। तो ये है ना कि अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना पड़ता है। और हमारी बॉडी को स्ट्रांग कौन रखता है? एसी बेसी स्ट्रांग नहीं रखते हैं बॉडी को, या कंप्यूटर मोबाइल स्ट्रांग नहीं रखते हैं बॉडी को। अगर बॉडी को स्ट्रांग रखना है तो हमें नेचुरल जगह पर जाना होगा। हमारे घर में हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, हमारे घर के आसपास जो गार्डन है उसके ट्रीज़ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनको कटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारे को फ्रेश एयर मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीन और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट भी हमें कहाँ से मिलता है। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, जब आप बहुत थक जाते हो, है ना, किसी काम को करते करते, पढ़ते पढ़ते अगर बहुत थक जाते हो और आप किसी प्लांट के पास जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, है, तो आपको आपकी थकान भी उतर जाती है और आपको बहुत रिलैक्स फील हो जाता है। ये प्लांट्स का जादू है। ये ग्रीनरी जो होती है और ये जो ब्यूटीफुल सी पीसफुल सी प्लांट्स होते हैं ना, जो ये उनका जादू होता है कि वो आपको हेल्दी भी रख सकते हैं और आपको रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये होता ही है। ना मानो तो आप ऐसा करके देखना। जब आप पढ़ाई करते करते थक जाओ ना, तो आप चुपचाप से जाके किसी प्लांट के पास बैठ जाना, उस प्लांट को ध्यान से देखते रहना, बस ऐसे ही बैठे रहना आराम से चुपचाप। आप देखना आपकी थकान भी उतर जाएगी, क्योंकि वो आपको रिफ्रेश कर देगा। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ द प्लांट्स, और ये होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। अच्छा, अब इसमें बोल रहे हैं कि बिग प्लांट्स विच आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग विथ थिक स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। अब प्लांट्स में और ट्रीज़ में क्या डिफरेंस है, आप लोगों ने देखे ही है। प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से सॉफ्ट से होते हैं, उनका स्टेम भी बिल्कुल पतलू सा होता है, पतला सा होता है ना। और जो ट्रीज़ होते हैं वो तो बिग होते हैं, उनका स्टेम भी इतने मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं। किसी प्लांट के, किसी ट्रीज़ के तो इतने मोटे स्टेम होते हैं कि आप उसको ऐसे हग भी नहीं कर पाते हो, है ना। तो जो इतने मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं, उसके बाद उनकी लीव्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत टॉल होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अपन उसको ऐसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन प्लांट्स तो सॉफ्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, किसी को वो होगा तो उसने उखाड़ के फेंक दिया बेचारे को। ऐसा करना नहीं चाहिए हालांकि। ठीक है, तो वही इसमें डिफरेंस बताया है कि ट्रीज़ किसे कहते हैं और प्लांट किसे कहते हैं। तो ऐसे प्लांट जो अब बड़े हो चुके होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका स्टेम बहुत मोटा होता है ना, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पीपल ट्री होता है, शीशम ट्री होता है, बनियन ट्री होता है, कोकोनट ट्री होता है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, बिग और स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ के एग्जाम्पल है। आपकी बुक में देखो पेज में ये पिक्स भी दी हैं। इनमें से कुछ ट्रीज़ तो आपने देखे भी होंगे। बनियन ट्री देखा होगा, पीपल ट्री देखा होगा, कोकोनट ट्री हमारे राजस्थान में कम देखने को मिलते हैं, पर आप साउथ इंडिया में चले जाओगे, केरला वगैरह साइड, तो वहाँ पे आपको कोकोनट ट्रीज़ बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना कोकोनट की पूरी बिजनेस होती है। जितने भी कोकोनट आते हैं ज़्यादातर साउथ इंडिया से ही आते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर देखने का, हमारे यहाँ पर कम मिलते हैं देखने के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि द स्टेम ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड ट्रंक्स। तो जो पेड़ों का इनका जो स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है ना, इसको हम ट्रंक कहते हैं, क्योंकि वो बहुत मोटा होता है। देखा है ना, पेड़ों का इतना होता है और भी मोटे मोटे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ट्रीज हैव हार्ड टफ ट्रंक्स एंड कैन ग्रो वेरी टॉल। अब आपने देखा है कि कितने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, एकदम सुंदर भी लगते हैं। वो बहुत हार्ड होते हैं, उनके ट्रंक जो होते हैं बहुत टफ होते हैं। Trees have many branches and their roots can go very deep into the soil. ट्रीज़ में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ये भी आपने देख रखा है ना। और उनकी जो रूट्स होती हैं, अब वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि जितने वो ऊपर लंबे होते हैं ना, उतनी गहरी उतनी ही गहरी उनकी रूट्स अंदर होती हैं ज़मीन के। जो जितना लंबा होता है उतनी ही लंबी उसकी नीचे
रूट्स होती हैं। सपोज़ करो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इतना लंबा कोई ट्री है ना अगर, तो उसकी इतनी इतनी कम से कम ब्रांचेस भी होंगी ज़मीन के अंदर, और जो प्लांट्स इतने इतने से होते हैं उनकी ब्रांचेस भी छोटी छोटी सी होती हैं। कुछ तो बेचारे इतने छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं कि अगर आप उनको उखाड़ो तो उनकी रूट्स भी आ जाती हैं, इतनी इतनी सी रूट्स होती हैं उनकी, वो खुद ही इतने से होते हैं। तो जितना ज़्यादा लंबा और जितना ज़्यादा मोटा अच्छा स्ट्रॉन्ग सा ट्री होगा, उसकी रूट्स भी धरती के अंदर उतनी ही बड़ी और गहरी होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। Trees have many branches and their roots can grow very deep into the soil. Trees give us many things. Trees हमें बहुत सारी तरीके की चीज़ें देते हैं. They give us different kind of fruits. They give us nuts and oils. They give us wood. Trees are important because they give us out oxygen which makes the air cool and clean. यही हमने पढ़ा था. ट्रीज़ हो या प्लांट्स हो, अलग अलग चीज़ें देते हैं. अब ट्रीज़ से हमें वुड मिलती है, ट्रीज़ से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, कोकोनट मिलते हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, और हमें ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन भी क्लीन मिलती है, और हमें बहुत सारे नट्स ऑयल्स वगैरह भी. अब आपको पता है जो शीशम का पेड़ होता है एक, उससे शीशम का ऑयल बनाया जाता है. इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें से हमें, जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे बनाया जाता है ऑयल. लेकिन उनकी पत्तियों से या उनके जो फ्रूट्स होते हैं उनसे ऑयल निकाला जाता है. सरसों का तेल घर में सब यूज़ करते हैं, है ना. तो सरसों भी जो होती है ना, उसमें भी उसका जो फ्रूट होता है, बीज होता है, फ्रूट नहीं बीज कह सकते हैं, उससे तेल निकाला जाता है. अब वो तेल कैसे बनता है वो तो आप बड़े होके पढ़ोगे, बट आप देख रहे हो कि सारे तेल जो होते हैं अभी हम खाने में यूज़ करते हैं. तो कोकोनट ऑयल भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं. साउथ इंडिया में जाओ तो वहाँ पर ज़्यादातर कोकोनट ऑयल में ही खाना बनाया जाता है, पर हम अपने बालों में कोकोनट ऑयल लगाते हैं. तो कोकोनट भी प्लांट पर होता है, उससे ऑयल कैसे निकालते हैं. इसी तरीके से शीशम का ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है. तो ये सारी चीज़ें हमको कौन देता है? प्लांट्स और ट्रीज़ ही देते हैं, ठीक है. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. कल हम पढ़ेंगे कि और प्लांट्स क्या क्या होते हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे. तो अब आपको समझ में आ गया कि वाई द प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट. और कल मैं ध्यान से ये बताऊँगी कि प्लांट्स को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है. चलो ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसे ही पढ़ाई करो, और बिल्कुल तैयार रहना. जब आप स्कूल आओगे ना तो ढेर सारी चॉकलेट खिलाऊंगी तुमको, क्योंकि तुमने तो मुझे खुश ही कर दिया है, ठीक है. तो चलो पढ़ाई करते रहो ऐसे अच्छे बच्चों की तरह. वी विल मीट टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. ओके, बाय बाय.